नमस्कार दोस्तों। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए। कदली सीप भावनग मुख, एक बूंद तिहु भाई कबीरा। एक बूंद तिहु भाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख का साथ मत करिए। मूर्ख लोहे के समान है जो जल में तैर नहीं पाता है और डूब जाता है। संगत का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद अगर केले पर गिरे तो वह कपूर, और सीप पर गिरे तो वह मोती, और सांप के मुख में गिरे तो वह विष बन जाती है। इसलिए कभी भी अच्छी संगत रखें और मूर्खों से दूरी बनाए रखें। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, करनी ऊंच न हो। सुरबन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए कबीरा। साधु निंदे सोए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं है तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सुरा से भरा है तो साधु उसकी निंदा जरूर करेंगे। मनुष्य का जन्म उच्च कोटि में माना जाता है। हमें इसे अच्छे कर्मों से तथा दान पुण्य में लगाना चाहिए, जिससे हम पुण्य पा सके। कबीर संगत साधु की, करे न निर्फल हो। कबीर संगत साधु की, करे न निर्फल हो। चंदन हो सी बावना, नीम न कहसी कोय कबीरा। नीम न कहसी कोय। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगत कभी भी निष्फल नहीं होती है। चंदन का वृक्ष यदि छोटा या बौना भी होगा तो भी उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा। वह सुवासित ही रहेगा और अपने परिवेश को सुगंध ही देता रहेगा। अपने आसपास को खुशबू से ही भरता रहेगा। मन मर्या ममता मुई, जह गई सब सब छूट। मन मर्या ममता मुई, जह गई सब छूट। जोगी था सो रमी गया, आसड़ी रही विभूत कबीरा। आसनी रही विभूति। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मन को मार डाला, ममता भी समाप्त हो गई, अहंकार सब नष्ट हो गया। वो तो योगी था, वह तो यहाँ से चला गया। अब आसन पर उसकी भस्म विभूति पड़ी रह गई है, अर्थात संसार में केवल उसका यश ही रह जाता है। इसका अर्थ यह है कि मोह माया यहीं पर रह जाती है और मनुष्य का यश ही उसे अमर बना देता है।
तरवरतास लंबिए 12 मास फलन। तरवरतास लंबिए 12 मास फलन। शीतल छाया गहर फल पंछी के लिकरंत कबीरा पंछी के लिकरंत। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे वृक्ष के नीचे विश्राम करो जो 12 महीने फल देता हो, उसकी छाया शीतल हो, फल सघन हो और जहाँ पर पंछी भी क्रीड़ा करते हों। अर्थात हमें उसकी छत्र छाया में रहना चाहिए जहाँ सभी खुश हों और मन को शीतलता प्रदान करते हों। जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पान। जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पान। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहा गयानि कबीरा, यह तत् कहो गयानि। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, जब पानी भरने जाए तो घड़ा जल में रहता है और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखें तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है। पानी की ही सत्या और संप्रभुता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी इन तथ्य को कहते हैं, परमात्मा आत्मा एक ही है। परमात्मा आत्मा में है और आत्मा परमात्मा में है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा ही सत्य है। जब देह विलीन होती है तब परमात्मा का ही अंश हो जाती है और उसी में समा जाती है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे कबीरा, तू राख्यो उरझाई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो और सत्य मानते हो। तुम्हारे लिए वह सत्य है जो कागज पर लिखा हुआ है, किंतु मैं आंखों देखा सच ही कहता हूँ और लिखता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ और तुम उसे उलझा कर रख देते हो। अथवा कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान जितना सरल बनता है, उलझनों से उतनी ही आसानी से वह पार पा जाता है।